केवल और केवल आप हैं प्रभु। आपको छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु, न था न है और न कभी होगा पिता। इस सुंदर अवसर में प्रभु आपके बड़े नाम की, पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आपका नाम सदा सर्वदा पवित्र है प्रभु। आप अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाले खुदा हैं प्रभु। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपकी करुणा अपार है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जिंदा रखा है, इस धरती पर आपकी महिमा करने का मौका दिया, आपकी सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंत, और आपके नाम की गुणगान करते हैं। आज का दिन आपकी महिमा के योग्य ठहरे प्रभु। आज हम सब भाई बहनों को आशीष कर कि आज हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपको स्तुति आराधना की भेंटें चढ़ाएं और वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी संगत को आशीष कर पिता, कलीसिया के ऊपर आपका आशीष वाला हाथ रहे। धन्यवाद पिता। स्तुति आराधना करने के लिए हमारे भाइयों को आशीष कर पिता। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु।
प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, यीशु से प्यार है, यीशु पवित्र, तू पवित्र, पवित्र तू पवित्र, यीशु हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावंत आपके चरणों में आते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, आप दयालु प्रभु, वचन देने वाले खुदा आप हैं, वरना आप सुव्य वचन है प्रभु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी वचन के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। शब्द देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। वह अनुग्रह और सच्चाई लेकर इस पृथ्वी पर आया। इसलिए जो लोग सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं उसको। दूसरे टॉपिक में तो इसी से रिलेटेड है। प्रभु चाहता है कि हम फ्री विल सिस्टम पता है आपको? फ्री विल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपनी मर्जी, है ना? अपनी मर्जी का मालिक बनाया हमें, राइट? फ्री विल, बोलिए फ्री विल, अपनी मर्जी का मालिक। परमेश्वर ने आदम को अपनी मर्जी दी थी, है ना? तो अपनी मर्जी से ये सब फल खा सकता है, पर इस फल को क्या करना? नहीं खाना। ठीक है, डन। अब ये उसने नहीं किया, इस कारण धरती पर, पूरी सृष्टि पर श्राप आया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात को? पढ़ेंगे, उत्पत्ति खोलिए, अब थोड़ा उसको भी सीख लेते हैं। उत्पत्ति 3 का 17, 18, 19 पढ़ो पहले, फिर 18 पढ़ेंगे, फिर 17 पढ़ेंगे। हाँ 18, उत्पत्ति 3, माइक बेटा बंद हो गया। उत्पत्ति 3 का, सिस्टर आप 18 का बी पार्ट से पढ़ो ना, जहां से वो गुस्सा सुनता है जब परमेश्वर का। यहाँ पे इसमें नहीं है 18 के बी पार्ट में जो है 17 के बी पार्ट पढ़ो। हाँ 17 बी पार्ट पढ़िए, वहीं से प्रभु ने। चलो 17 स्टार्ट से पढ़ो, चलो समझ में आएगा, बस समझ में आएगा। 3 का 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रेज़ गॉड। कितना बड़ा गुस्सा वाला श्राप है। हालेलुया। श्राप है ना ये, राइट? दिस इज समथिंग व्हाट यू एंड आई डोंट डू। हम जब नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब ये गड़बड़ होती है। और ये गड़बड़ वहां पे हुई अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर की आज्ञा को आदम ने तोड़ा और मैडम की आज्ञा मानी, जय मसीह की। और इसलिए मैं चाहूंगा ये सभी एडम और मैडम ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमसे बहुत लागू है। हमको सावधान रहना है हमेशा के लिए, ठीक है? ओके, नाउ यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाए। और पता है आपको, आगे अगर भजन संहिता, नीति वचन पढ़ोगे ना, कुछ जगहों पर इस श्राप में और जुड़ते गए, तू खाएगा तो सही, तेरा पेट नहीं भरेगा। उसका मतलब है तेरे पास पैसा आएगा तो सही, लेकिन टिकेगा नहीं, बरकत नहीं होगी। ऐसा आपने सुना होगा बहुत जगहों पर, है ना? तो अगर आप में से खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ एक घटना हो रही है, या इस तरह की बहुत मशक्कत करके पसीने बहा कर खाना जुटा रहे हो, और ऐसे ही मिट्टी में मिल जा रहा। 17 पढ़िए, 17 लगाइए जरा, एक मिनट।
तू इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। अगर जीवन भर दुख के साथ कोई खाता है तो आज मैं एक पॉइंट बताऊंगा, आपका ये श्राप रिवर्स हो सकता है। हालेलुया। जरूर वो चाहेगा इंसान क्या मैं रिवर्स कराऊं ये श्राप। जब एक गलत से कोई कंपनी पेमेंट या 500 रुपये लगाती है तो उसको वापस करने के लिए उनकी टीम रहती है, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसको वेव ऑफ करते हैं, राइट, वेव बैक बोलते हैं ना, राइट, क्या बोलते हैं उसको, वेव ऑफ करते हैं कि भाई चलो आपके 500 हमने छोड़ दिए, वापस आपके अकाउंट में आ गए। हालेलुया, राइट। कितने लोग जानते हैं इस बात को, वेव ऑफ जिसे। तो आज आप ध्यान से सुना, अगर किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन पे या कलीसिया में बैठे लगता है कि मेरे जीवन में यार ये श्राप है, मैं कमाता तो हूं, बहुत मेहनत करता हूं, पसीने भाव आके, फिर भी हाथ में आता है, खाता हूं, पेट भरता नहीं, श्राप ही श्राप दिखता है उसको, तो इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आगे 18, और वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी। मतलब आप अच्छा तो बोते हो लेकिन निकलता क्या है, कांटे। अच्छे काम में हाथ डाल रहे हो, कुछ नहीं आता, उल्टा नुकसान दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और तू खेत की उपज खाएगा। आगे, अच्छा पहले खेत का नहीं था उपज करने का, इतनी मगजमारी नहीं थी, पहले क्या खाना था उसको, फल, फ्रूट से, ब्यूटीफुल फ्रूट से, फल को देखकर ही खुशी हो जाती है ना। ऐसे फल, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है, नहीं अभी जंगली गिदरे का भी चल रहा है, देखा है, गांवटी गिदरे आए, कितने को खाया वो, हाँ खाओ ना भाई, शायद तायलाइन गिदरा ये सब जाम सस्ता है, साव कलर है तो वो पीला ही ना जगह पीले आइए। अभी जाओ तो इधर बिठो दो गाड़ी वालों ना हटना जाओ, ठीक है, गिदरे खाओ, ठीक है, स्ट्रॉबेरी खाओ। स्ट्रॉबेरी कितने लोग खा चुके हैं, अभी खा दे, स्ट्रॉबेरी भी न था खाओ यार, था हाँ आज खाया ना बेटा, रोज बोलने का दादू को लेके आओ। ओके, खेत की उपज खाएगा। आगे, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तू मिट्टी तो है ही, मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये किसके ऊपर श्राप है, पहले आदम पर, ये दूसरे आदम पे लागू नहीं होता है। और हम किस में सेफ हैं अभी, हम दूसरे आदम यीशु में सेफ हैं, राइट है। तो पहले तो यीशु मसीह ने सारे श्रापों को हटा दिया है, राइट, हटा दिया ना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें लगता है कि यार मैं अभी भी वहीं पर हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आज ये काम करके देखना, शायद इससे फर्क पड़ जाएगा। ओके, हालेलुया, ठीक है। अब यहां पर ये श्राप देने की वजह क्या रही थी, आपको पता है, खाली आज्ञा उल्लंघन था। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो, आज हम थोड़ा इसको मंथन कर रहे हैं, आज हम बाइबल स्टडी में हैं, आज हम प्रीचिंग में नहीं है, इसको थोड़ा मंथन करो आज कि क्या सिर्फ आज्ञा उल्लंघन है, कि आज्ञा उल्लंघन है 100% एग्री, लेकिन क्या है एक्चुअली, बेसिक क्या है। आप देखिए, हमें बताया, आपको बताया कि बाइबल पढ़ो तो वर्डिंग, स्पेशली व्हेन जीसस स्पीक एंड व्हेन गॉड स्पीक, जब परमेश्वर बात करता है और यीशु मसीह बात करते हैं ना, एक बाइबल ऐसी है हमारी कलीसिया में, शायद अवेलेबल है संजू बेटा, जिसमें जीसस की वर्डिंग रेड कलर में है। किसी के पास है बाइबल हो अभी, आपके पास है, हाँ इसमें है, रेड है, हाँ जरा भेजो बेटा, एक मिनट बेटा, शाबाश, लेके बेटा करंट बाइबल लेके सिस्टर से, खोल के दे वो पेज, खोल के दे, यीशु मसीह के वर्ड जो है रेड है, नया नेम खोल के दे, हाँ दे दो, ऐसे कोई भी रैंडम पेज। ये देखिए, ये बाइबल में, आपके बाइबल में ऐसा नहीं होगा शायद, लेकिन ये बाइबल में जहां जहां प्रभु यीशु ने डायरेक्ट बात किया वो इन रेड कलर में है, ठीक है, ओके, ठीक है, वो भी बाइबल राइट है, ये इन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत किया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारे ट्रुथ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर एलिशा, डॉक्टर पॉलमोनी, ये इस तरह की मेहनत करने वाले लोगों का नतीजा है कि ये वर्ड इतनी बार लिखा हुआ है। कई बार किसी को लगता होगा यार ये क्या है, अरे ये फालतू नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की बात है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलिंग है जो सबको नहीं होती है। हालेलुया। तो ये रिसर्च है, ये रिसर्च करने से भी मैंने जब भी सुना उनका वचन, मैं पर्सनली बहुत आशीषित हुआ हूं, क्योंकि मैं भूख और प्यास से सीखता हूं, और जो भी वचन बोले, रिसर्च बोले, मेरे जीवन के लिए वो मुझे जवाब मिलता है कि तू ये कर, वो कर, ऐसा कर। हालेलुया। ओके, तो ये मिला। अभी यहां पर आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्या कहते हैं, और उस पर ध्यान देंगे जरा 17 पे, जिसकी वजह से इतनी लंबी श्राप वाली बात निकली प्रभु से मुंह से। हाँ देखो प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान आया अभी, तूने जो मैडम की बात सुनी, उसने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, पहले एक्चुअली वो क्या बोल चुका पता है,
3:9 में उसने बोला, जिस स्त्री से तूने मुझे शादी कराई उसी ने मुझे फल खिलाया। मतलब वो नाता तोड़ चुका है, लगभग तलाक के पेपर बना चुका था वो, राइट ना, क्योंकि पत्नी नहीं बोल रहा है। 2:25 में लिखा था वे दोनों पति पत्नी थे पर लज्जाते नहीं थे, राइट, राइट है कि नहीं। और ये 3 में हम पढ़ते हैं, 3:9 देखा, लगाना जरा, हाँ यस, 21 12 आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, शादी भी नहीं बोला, शादी कराई, संग रहने को दिया क्या स्टेटमेंट चेंज हो गया। जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तो तू बोलता था ना नहीं खाने का है, हेलो, क्यों नहीं बोला? बोला होगा शायद, पता नहीं बीच में क्या लफड़ा हुआ। ओके, अब प्रभु क्या कहते हैं, वापस आइए बेटा 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए डैश 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 श्राप तेरे ऊपर आए। अब हमें सब्जेक्ट पता चल गया, रीजन पता चल गया कि श्राप क्यों आया। हेलो, और परमेश्वर को क्रोध क्यों आया। परमेश्वर ने इससे पहले एक चांस दिया था, आज भी आपको और मुझे परमेश्वर रोज चांस देता है, और चांस देने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ छोड़ दिया गया है, वचन हमारे पास छोड़ दिया गया है, इजी फॉर्म में वचन हमारे पास है। जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो हमें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें अपनी गलतियां रियलाइज करवाता है। हालेलुया। उसके बाद किसका काम होता है? माफी मांगना, खुद का माफी मांगना, प्रभु से साथ रिलेशन बनाना। क्योंकि क्या होता है ना, नॉर्मली पाप करने से हमारा रिलेशन खुद ही कच्चा हो जाता है। एक एग्जांपल मैं कॉन्क्रीट देता हूं, अभी का भी हॉटलाइन है। आप के परिवार में, आपके दोस्ती में या किसी से भी आपका अच्छा रिलेशन है, लेकिन किसी एक कारण से आपकी थोड़ी खटास है, अंदर ही कोल्ड वॉर है, और आप अपनी सहेली के साथ बैठी है और उस आंटी, भाभी, चाची, मामी, किसी के लिए भी बहुत कुछ उल्टा बोले, आए ये सफा, हिया हुआ, ऐसी है, वैसी है, वैसी है, मेरे को तो उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है, तेरे को क्या बताऊं। और अचानक 10 मिनट के बाद में वो आंटी जिसके लिए बोल रहे हो आ गई उस रूम में। उसने कुछ सुना नहीं, टेंशन नहीं करो, उसने कुछ सुना नहीं, लेकिन अभी आपने 10 मिनट पहले उसके लिए जहर उगला अपनी सहेली के सामने। प्रैक्टिकल है, ध्यान देना, मैंने सोच के नहीं, अभी मिल रहा है हॉटलाइन। आप मुझे बताओ, उसी सहेली के सामने आप आंटी से कैसे बात करोगे? नहीं, आप थोड़ा ध्यान से जवाब दो। नहीं कर पाओगे प्यार से। अकेले में कर लोगे, हाँ आंटी कैसे हो, सामने अगर प्यार से करोगे तो आपकी सहेली क्या सोचेगी? हाँ, ये तो बड़ी पाखंडी है। बराबर, बिल्कुल सही है सर, यू राइट बेटा, राइट। आपका कॉन्शियस ब्रेक करेगा, आपका विवेक खाएगा कि मैं इसके सामने अभी मैं अपनी आंटी की या जो भी आंटी पड़ोसन है उसके लिए मैं इतना गलत बोल रही थी, अब इसके सामने ही मैं अच्छा कैसे बात करूं। ये बोल समझ जाएगी कि मैं गड़बड़ वाली हूं। हेलो, ये अब लागू करो परमेश्वर के विषय में। जब हम परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं तो हमारा रिलेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। हम परमेश्वर के विरोध में नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर काम करते हैं तो हमारा रिलेशन ऑटोमेटिक कच्चा होता है। इसी को वापस पक्का करने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को यहां पे छोड़ा है। जब एक माली के पास आया बॉस, उसने कहा ये 3 साल से वृक्ष लगा हुआ है, ये फल नहीं दे रहा, इसको काट, जगह फोकट में ऑक्यूपाई किया है। माली ने क्या किया? सर 1 साल और रुकिए जरा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 साल में इसमें खाद डालूंगा, मजबूत मिट्टी और डालूंगा, इसमें से फल आएगा पक्का। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा प्रभु से कहता है, जब पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा भी रिक्वेस्ट करता है, हाँ 1 साल और दो, अब ये सुधर जाएगा, ये सुधर जाएगी। हालेलुया। प्रभु बोलता है 3 साल हो गया, ये सुधरा नहीं, यीशु में आकर भी गड़बड़ियां चालू है इसकी, 1 साल और दे दो। प्रभु को मालूम है 4थे साल भी नहीं सुधरा, फिर रिक्वेस्ट करेगा, फिर रिक्वेस्ट करेगा। पर याद रखना, बार बार रिक्वेस्ट भी नहीं चल सकती है। एक बार तो यीशु भी बोलेगा, यार मैं घना दफा रिक्वेस्ट कर देगा शरेश। हेलो, पता है? अच्छा, एक मुझे कोई पजल बताए, प्रभु यीशु मसीह कब रिक्वेस्ट करना छोड़ सकता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद कब छोड़ सकता है? बताओ।
समझो एक विश्वासी विश्वास में चल रहा है लेकिन वो निंदा करना नहीं छोड़ रहा है, समझो एक पाप, बाकी सब अच्छा है, बाकी निंदा का उसके अंदर गड़बड़ है। प्रभु उसके लिए प्रार्थना करे, प्रभु 1 साल अभी और 6 महीना ठहरो, अभी ये डर लगेगा उसको, थोड़ा डंडा आएगा, थोड़ा ये होगा, ये अभी बंद कर देगा गड़बड़। एक बार क्या नहीं सुधरा, प्रभु बोलता है भाई चाहते हो 6 महीना थी तो जो नहीं सर थोड़ा रुक जाओ 6 महीना और पास्टर पापा। कितने बार बात हो गया पता है, मैं स्पिरिट में बता रहा हूं, जितनी कैपेसिटी आपकी है माफ करने की, वाइस वर्सा सिस्टम है योर ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, आप कितनी बार माफ करोगे उतनी बार वहां रिक्वेस्ट होगी। पॉइंट समझ रहे हो? जैसे तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता मांगने पर क्यों नहीं देगा? जैसे तुम चाहते हो, 12 लिखा हुआ है, मत्ती 7:12 पढ़िए। ये फॉर्मूला है, समझ लेना इस बात को। मत्ती 7:12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हाँ, तुम देखो ये कंपेयर मालूम है कभी किया परमेश्वर ने, अपने से कर रहा है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ क्या करो। और अगर 7 से 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। जो कोई मांगता है पाता है, खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को, ऐसा लिखा है, यदि तुम में ऐसा कौन मनुष्य है जिसका बेटा रोटी मांगे उसको पत्थर दे, अंडा मांगे उसको बिच्छू दे, और क्या एक तीसरा भी एग्जाम्पल है, मच्छी मांगे तो उसको सांप दे। अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना, लूका में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, इसी के संदर्भ में। और 12 में लिखा हुआ है इस कारण, फिर आ गया ग्रामर, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इसका मतलब परमेश्वर अगर हमें सिखा रहा है कि तुम्हारा ऐसा ऐसा सिस्टम है तो क्या खुदा नहीं करेगा वैसा? वो देखता है ये कितनी बार किसी के लिए प्रेयर करेगा, ये कितनी बार किसको माफी के लिए बोलेगी। हम कितनी बार सोचते हैं प्रभु ये दाढ़ी निंदादी करे माफ करे, फिर सुना आपने दाढ़ी निंदादी करे माफ करे, कितनी बार सुनोगे आप? बोलो ना, ऐसे कितने लोग हैं जो 10 बार माफ कर देंगे, प्रार्थना करते रहेंगे बार बार? प्लीज हाथ ऊपर करो जो 10 बार करते रहेंगे, 15 बार कोई देखो 10 में भी 2-3 हाथ ऊपर है, इसका मतलब आप ऑनेस्ट हैं, सही बात है, 4-5 बार देखोगे, राइट? एक अच्छा विश्वासी 10 बार देखिएगा, आखिर तो क्या करेगा, भले गलत नहीं बोलेगा, बोलेगा अच्छा नहीं जा रहा है ना, कुछ क्षणों नहीं अजय मत बेलना है प्रार्थना का, एम आई राइट? एंड दैट हैपेंस, यू नो, अपसाइड, वैसा भी होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए यीशु प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा बार बार हमारे लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एक लिमिट है, डोंट क्रॉस द लिमिट। इसलिए लिखा हुआ है जब मनुष्य किसी चीज, हम अपनी इच्छा से खिंचकर पाप में पड़ते हैं। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इट्स अ प्रोसेस। और वहां पे याकूब एक बार लगा दो, ये प्रोसेस मालूम है क्या है? एक गर्भवती का एग्जांपल दिया गया है। एक बच्चे को इस दुनिया में आने में कितना टाइम लगता है? पेट में जब कंसीव होने के बाद 9 महीने के करीब, आज राइट, 10-20 2-4 दिन इधर उधर, राइट? हेलो, राइट है? तो ऐसा कोई बोल सकता है नहीं आज कंसीव हुआ कल बच्चा होना मांगता है? कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कुछ नहीं हो सकता। प्रभु बोलेगा बेटा 9 महीना वेट कर, डॉक्टर होगा, कोई भी आईवी जो भी रहेगा, 9 मंथ्स यू हैव टू वेट, क्योंकि बच्चे को तैयार होने में टाइम लगेगा। यहां पे वो एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आगे, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, सुनिए अभी ध्यान से, परंतु फिर ग्रामर आया, यस, परंतु प्रत्येक व्यक्ति हाँ अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर ऐसे रुक के, जैसा बाइबल में लिखा ना कॉमा, अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, कॉमा पॉज आएगा, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। इस तरह से बाइबल पढ़ो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हालेलुया।
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से में खिंचकर, क्योंकि कॉमा है तो पॉज आएगा, और फंस कर परीक्षा में पढ़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को कंटिन्यू है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ गर्भवती आया ना, इसका मतलब कितना टाइम लगा? अब पाप को जनती है, उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कितना टाइम लगेगा इसमें? बोलो ना, 9 महीना। गर्भवती का एग्जाम्पल है, अभी बताया जो मैं, भाई ये दो बुधा होता आगे। तो ये रफली 9 महीने का टाइम है। मैं नहीं जानता कि पाप के साथ इसका सिस्टम है कि नहीं है, लेकिन अगर गर्भवती का एग्जाम्पल दिया है तो हमें सावधान होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम कंटिन्यू उसी पाप को दोहराते रहें। समझ जाओ फिर क्या होगा। अगर पाप अंदर है और वो पेट बढ़ता जाए, डिलीवरी हो ही नहीं, 9 महीना, 15 महीना, 18 महीना, क्या होगा? समझ जाओ क्या होगा। वो लेडी का भी हालत खराब हो जाएगा, शायद वो मर सकती है। बराबर, जय मसीह की। तो यहाँ पे बहुत खतरा है, हमें समझना है। अगर अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर, वापस जाते हैं जेनेसिस में, वहाँ पे परमेश्वर ने देखा, गुस्सा परमेश्वर को ये आया। मैं ऐसा मानता हूँ आदम अगर गलती से फल खा लेता ना, ऐसे चलते चलते समझो पत्थर फेंकता था, या वो नंढे लीम जना, लीम आता है, पत्थर बांध के धागे पे, आम पकड़ने के लिए सब फेंकते थे, और जाके आम में अटकता था और वो पत्थर नीचे खींचते थे और नीचे आता था, 2-3 आम गिरते थे। उसने फेंका और गलती से उसका लीम जो है, पत्थर जो है, आगे चला गया और भले और बुरे के ज्ञान के फल को लग गया, ठचक। और आदम आया, मैडम भी आई, जल्दी से टोकरी में सब फोटो, मैडम को बोला जा सब उठा गया फल, और जल्दी 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 सब उठा रही है, उसमें भले और बुरे के ज्ञान का फल भी डाल दिया। लेके आई, शिति भूख लग गया, खाते गए, खाते खाते भले और बुरे के ज्ञान का फल भी क्या हो गया? खा गए। कुछ होता था? नहीं। क्यों? गलती से खा लिया। पौलुस कहता है मैंने ये सब काम क्या किए? अनजाने में किए थे, इसलिए मुझ पर परमेश्वर ने दया की, ताकि मुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाएं। 1 तिमुथी 1:13 से लिखा हुआ है, राइट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, जब उसे बहकाया गया, जब स्त्री ने देखा कि फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसे खाया और अपने पति को भी खिलाया। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जरा चेक करो जरा 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है मेरे ख्याल से, राइट। हाँ, ये मुंह में न दे से पॉइंट है। हाँ, उसको दिया, उस वक्त भी उसको लास्ट चांस था, नहीं खाने का था उसको, लेकिन उसने भी खाया। और लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई, राइट सिस्टर। तब लिखा है, ग्रामर चेक करो, तब उनकी आंखें, मतलब मैडम ने खाया नहीं खुली, एडम अथॉरिटी में था, आदम अथॉरिटी में था, उसकी आंखें खुली दोनों की। और हवा की क्यों खुली? आदम की खुलनी चाहिए ना खाली। आदम उसके सबमिशन में थी, उसकी टीम में थी, उसकी पत्नी थी, उसकी अधीनता में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तो गलत काम किया, अपने पति को कठपुतली बनाया था। कठपुतली का मतलब मालूम है? ऐसा करते हैं और कठपुतली नाचती है, राइट। ऐसा बहुत बार सुनते हैं कि फलाना जो है वो कठपुतली है इसका, जबकि परमेश्वर ने आगे चलकर जो आज्ञा दी, पत्नी को क्या होना चाहिए? पति के। इस दुनिया में ऑब्जर्व किया गया, रफली एक ऑब्जर्वेशन है, आज की तारीख में पहले 50% के करीब, पहले तो 10-20% होती थी लेडीज जो अपने पति के ऊपर गुस्सा या अपने बॉसिंग करती थी, पहले गांव के ज़माने में। क्योंकि पहले तो शादियाँ ऐसी होती थी, घूंघट में शादी होती, देखते भी नहीं थे लड़की को, राइट। जय मसीह की भाई, सही बात है ये बात, वाल्मीकि भाई, राइट है। आपने शायद एक बार जवाब भी दिया था, क्योंकि अच्छी उम्र है तो उनको पता है, एक्सपीरियंस। पहले के ज़माने में लड़की दिखा, अभी तो अलग ही ज़माना चल रहा है, आप सब जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। अभी के समय में मोर देन 50% इस दुनिया में है लेडीज जो अपने पति पर बॉसिंग करना चाहती हैं। मतलब ये वचन को बिल्कुल सिरे से खारिज किया जाता है कि मैं अधीन नहीं रहूंगी तेरे। क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कर सकता है? अलाउ करेगा? नहीं। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद कि हम विश्वासियों की प्रभु ने आंखें खोली है, आंखें खुली हैं, लेकिन ज़्यादा फंस गए हम लोग, क्योंकि पहले व्यवस्था मालूम नहीं थी, अब हमें ये व्यवस्था मालूम है। पहले वचन के अधीन नहीं थे, अभी वचन के अधीन हैं। उल्टा आज बहनों को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
सबमिशन में रहना चाहिए पति के। एवरीबडी, मेरी पत्नियों सबको रहना है। सबमिशन का मतलब गुलामी नहीं है, पहले के लिए। सबमिशन में सेफ्टी है, सबमिशन में ब्लेसिंग है। और न सिर्फ पति पत्नी, लेकिन अगर अथॉरिटी में, पास्टर के अथॉरिटी में तो पास्टर के सबमिशन में रहना आपको। एक लीडर के अथॉरिटी में तो लीडर में सबमिशन में रहे। और जहां भी आप नोट करो, जो भी सबमिशन में रहता है ना, वो रियल में अंदर और बाहर ब्लेसेड रहता है। याद रखना, पक्का रहेगा। और नौकरी नहीं है, ना ही गुलामी है, लेकिन सबमिशन है। मैं फलाने के अधीनता में काम कर रहा हूं, मैं पति के अधीन में हूं। ये एक सिस्टम मेड बाय गॉड है। बच्चे अगर मां बाप के अधीनता में, मैं चैलेंज करता हूं, कोई बुरी आदत बच्चे के अंदर नहीं आएगी। लेकिन जो अधीन नहीं होगा, उसके अंदर 10-20 घुस जाएंगी बुरी आदतें। आमीन। अगर बच्चे में घुस सकती है तो हम कौन से बच सकते हैं? इसलिए जहां जहां परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, हमें अधीन रहने को कहा है सबमिशन में, वहां हमें चुपचाप अधीन रहना चाहिए। लेकिन ये मैडम नहीं रही, बॉसिंग किया, अजी सुनते हो, लेके आओ, गड़बड़ किया, पूरी दुनिया पर एक श्राप आया। पहले बैठ के मजे से खाना था, आराम से खाना था, लेकिन बाद में कहा तू पसीने की रोटी खाया करेगा, और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। मतलब तू मेहनत बहुत करेगा, हल खेलेगा, खेती करना मजाक है, खेती करेगा, और 15-20 दिन, 2 महीने बाद आके देखेगा वहां पर फसल होनी चाहिए, वहां पे क्या निकल रहा है? अरे बाप रे, कांटे निकल रहे हैं। पूरी मेहनत पानी में चली गई। हालेलुया, जय मसीह की। ये श्राप रिवर्स हो सकता है अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑनलाइन सुन रहा है, अनबिलीवर हो बिलीवर हो, इंसान सुन रहा है, अगर इंसान, विश्वासियों को ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान सुन रहा है, तो पत्नी पति के सबमिशन में अधीन में रहनी चाहिए। अगर आज से वो पत्नियां और पति अपने घर के सिस्टम को चेंज करेंगे, आई कैन चैलेंज यू इन द नेम ऑफ जीसस, ये श्राप रिवर्स होगा, ये श्राप रिवर्स होगा, वेव ऑफ होगा। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, ये चेंज कर दो माहौल घर का। पत्नी को, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, किसी को कोई जज नहीं करे, ना ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह दुनिया भर में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि पत्नियां गलती में आके, या पत्नियां कई बार अपने पति से अपने आप को ज्यादा होशियार समझती हैं। हालेलुया। कुछ भी है, उल्टा ज्यादा है, होशियार है तो अच्छी बात है ना, लेकिन रहना कहां है? सबमिशन में। बॉस, जो घर का हेड कौन बना है? लिखा है पत्नी का सर कौन है? पति है। और पति का सर मसीह है, मसीह का सर परमेश्वर है। सिस्टम है पूरा। अगर कहीं पर भी आपने इस लॉ को ब्रेक किया तो आपने परमेश्वर को नीचे गिरा दिया। सिस्टम है। पत्नी का सर लिखा है ऐसा 2 कुरिन्थियों में, राइट है? कितना मालूम है? पत्नी का सर पति है, पति का सर मसीह है, मसीह का सर परमेश्वर है। इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए मेरी अर्जी है, आप, और अगर आप वैसे भी खुश हैं, भले इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो भी खुश हैं, तो भी इस सिस्टम को बदलिए। मैं चैलेंज करता हूं, आपको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग होगी आपने सोचा नहीं होगा। एक सिस्टम ये हमें चाहिए, क्योंकि ऐसे श्राप जो है परमेश्वर के मुख से निकले। परमेश्वर ने खुद कहा, एक प्रेस करके बोला, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और मैंने, ऐसा बोल सकता था प्रभु, तुझे जो मैंने बोला था तूने वो नहीं किया, लेकिन पत्नी की बात सुनी, ऐसा बोल सकता था ना, लेकिन नहीं। परमेश्वर कह रहा है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मतलब तू कठपुतली हो गया। तुझे जैसे तेरी पत्नी ने नचाया, तू वैसे नाचा, इसके लिए तेरे ऊपर ये श्राप लागू है। नाउ डिपेंड्स कौन कितना कठपुतली है, उसके घर में उतना ही गड़बड़ चालू होगा। कोई कोई समझ सकता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत है, किसी शहर में बहुत लोग शाहूकार रहते हैं, राइट? ओके, लेकिन इसी तरह की दूसरे श्राप लागू रहेंगे, याद रखना। क्योंकि प्रभु ने कहा, एक और भी बात कहा, भूमि तेरे कारण क्या हुई है? भूमि का मतलब है आसपास की जितनी सराउंडिंग्स हैं वो श्रापित हुई है। जय मसीह की। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो घर में शांति नहीं होगी, या दूसरा कोई गड़बड़ी वाला काम होगा। अगर हम उन गड़बड़ियों से बचना चाहते हैं तो हम इस सिस्टम में चलें। और दूसरी बात, फ्री विल, जो मैंने शुरू किया था, फ्री विल नहीं था आदम का। आदम अगर फ्री विल से ये पाप करता ना, तो भी प्रभु ये श्राप नहीं देता था। आदम को कठपुतली बनाया गया, और वो कठपुतली बन गया, इसलिए परमेश्वर को ज्यादा गुस्सा आया। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और मैंने कहा था वो तूने नहीं किया।
अगर ये फ्री विल से गलती करता ना तो प्रभु शायद उसको कम सजा देता या माफ भी कर देता, लेकिन इसने दूसरे के कहने में आकर, हालेलुया, आपके और मुझसे कोई गलती हो जाए चलता है, हम माफी मांग सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई हमें भरमाए और गलती कराए ना, उसके लिए पप्पा मम्मी को ज्यादा गुस्सा आता है। हेलो, नोट कर लो। बाद में बात करता हूं आपसे, करते हैं बाद में बात करते हैं, हाँ ठीक है। जय मसीह की। 5 मिनट पूरा होगा, बात करता हूं आपसे। हालेलुया। कहां पर थे? मेरा थोड़ा लिंक जोड़ा। फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से। इसलिए हाँ, अपनी मर्जी से जब इंसान करेगा ना तो उसको मालूम होगा कि इसका जिम्मेदार कौन हूं। और ये साहब ने क्या किया था? टेढ़ा जवाब दिया, पता है? टेढ़ा। जिस स्त्री को तूने, जिम्मेदार कौन है? तू है, राइट? अगर ये रियल सोचो, आप विवेक का सिस्टम में जाए, बच्चे को उठाओ, रियल में सोचो, जब अगर ये खुद करता ना तो उसको खुद को पक्का रियलाइज होता सर। और जब परमेश्वर ने पूछा सवाल, परमेश्वर के सवाल पूछने का स्टाइल होगा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? क्या तूने वही फल खा लिया जिसके लिए मैंने मना किया था? लगाइए जरा, 11, 8, 9, 10, 11 में है। हाँ जी, 8 से पढ़िए सिस्टर। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था? खा चुके हैं लोग, राइट? शुक्र है, उसको ये मालूम नहीं था, आज हमको ये पता है। कितनी बड़ी बात है। वी नो द क्लाइमेक्स। आदम के सामने पिक्चर चालू हुई थी, वीको वज्रदंती की एड चल रही थी, स्टार्टिंग में बैठा था कुर्सी पे, लेकिन हमारे पास पूरी पिक्चर के सारे 13 रील, 14 रील, 15 रील हमारे पास है। हेलो, राइटर, यस और नो? इसमें लेकिन जो पिक्चर देखेगा उसको ही पता चलेगा ना। ये होने के बाद भी आपने समझो, सीडी का जमाना ना, सीडी आपके पास है भी, आपने पिक्चर देखी नहीं। कोई पूछता पिक्चर देखी? नहीं यार, सीडी क्या कर रही है घर पे? हेलो, ये पिक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक क्लाइमेक्स भी लिखा हुआ है। आपको और मुझे कैसे पता चला कि परमेश्वर को पता था? कैसे पता चला? वचन पढ़ने के बाद। ये आदम को नहीं मालूम था। आदम ने क्या सोचा? परमेश्वर को पता ही नहीं चलेगा यार। हालेलुया। परमेश्वर ने पूछा, जिस वृक्ष का फल, और ये परमेश्वर जानता था कि मैं जानता हूं उसने खाया है, उसके बाद भी परमेश्वर क्यों पूछ रहा है? चांस दे रहा है, चांस, ग्रेस, कि ये माफी मांगेगा। लेकिन ये कठपुतली हो गया था, इसलिए इसने क्या सोचा? जिस स्त्री को दोष लगाना चालू कर दिया। कठपुतली बनने के बाद में इंसान ब्लेम गेम करना शुरू करता है। लेकिन अगर आपको रियली में खुद गलती होगा ना, हम माफी मांग सकते हैं। सो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सिस्टम को बनाएं, इस सिस्टम को हम इस्टेब्लिश करें, क्योंकि ये वचन के आधार पे सिस्टम है और ये सबके लिए लागू। मैंने पहले ही कहा, मेरे घर के लिए भी लागू है, आपके घर के भी लागू है। जिस भी घर में एक लेडी का आवाज ज्यादा, पति से ज्यादा, उस घर में शांति मैडम नहीं काम करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? शांति मैडम समझ गया ना? हाँ, वो पगार लेगी नहीं, शांति मैडम आएगी नहीं। जय मसीह की। हाँ, थोड़ा टेंशन में आ रहे हो आप लोग, इसके लिए हंस के बता रहा हूं आपको। अब आप चेक कर लेना किस घर में किसका आवाज ज्यादा है। कोई कोई बोलेगा मुझे पति आवाज अधिका था, मां और चुप करे कि मैं। शांति मैडम नहीं आएगी। सबमिशन सिस्टम इज फ्रॉम गॉड अलमाइटी। ये सिस्टम है। और मैंने ऑलरेडी कहा, सबमिशन गुलामी नहीं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की सलाह। क्योंकि पहले ये वचन नहीं था,
इफिसियों 5:21 वचन नहीं था कि पत्नी पति के अधीन रहे, ये नहीं था। पहले परमेश्वर ने मैडम को कहां से बनाया था? पसली से बनाया था। अगर गुलाम बनाना होता तो पैर की हड्डी निकाल सकता था प्रभु, सर की हड्डी नहीं निकाली, गले की नहीं निकाली, रीढ़ की हड्डी में इतने नट बोल्ट हैं, निकाल सकता था, एक निकाल देता। गैप आ जाती है ना बहुत लोगों को, निकाल देता। किधर से भी निकाल सकता था, नहीं, दिल के पास से निकाली एकदम, ताकि वो घरवाली कहां रहे? दिल के पास रहे। एक और टिप देता हूं, जिस भी एडम के दिल के पास पत्नी नहीं रहती है वो रिस्क में है। ये मसीह की आवाज एकदम, और ये फैक्ट है। इसलिए कई स्मार्ट लोग अपनी पर्स में अपनी पत्नी का फोटो रखते हैं, क्योंकि लेडीज की निशानी मंगलसूत्र है, हमारा क्या निशानी है कि मैं शादीशुदा है। आप रखते हो ना? वेरी गुड, गुड। जो अभी क्यों नहीं रखते हो? सिस्टर थोड़ा घर में जाइए, बताइए थोड़ा भाई। अभी भी रखते हैं ना? वही तो। जय मसीह की। हमारे लिए भी कुछ साइन होना चाहिए ना यार, ऐसा नहीं कि हम शादीशुदा हैं। ओके, सो हमें समझना है, सबमिशन के अंदर रहना है, सिस्टम बनाना है हमारे घर के लिए। और प्रभु सचमुच हमारे परिवार को क्या करेगा, और वो देना चाहता है, आशीष देना चाहता है खुदावन, वो देना चाहता है। उसने बनाया इसलिए। बाद में परमेश्वर ने मजबूरन, बहुत सारे डिसीजंस बाद में लिए गए बाइबल में, पहले नहीं था ऐसा। परमेश्वर ने सिस्टम देखा, जैसे जैसे लॉस की जरूरत पड़ती गई सिस्टम की, फाइनली तो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया जिसमें सब कुछ माफ किया गया है, एवरीथिंग। लेकिन हमारी सिस्टम तो काम करेगा ना। अगर आप बच्चों को बोल दो बेटा जो करेगा तेरा सब माफ है, और बच्चा क्या करेगा? थोड़े दिन खुश होगा, थोड़े दिन आपके हाँ, उसके बाद में एक पाप दो पाप देखिएगा, माफ है, सब कुछ है ही नहीं, फिर क्या होगा? 101% बिगड़ेगा। वो नहीं बिगड़ने वाला भी बिगड़ जाएगा। भले यीशु मसीह में हमारे सब पाप माफ हो चुके हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है हमारी, उल्टा ज्यादा बनती है कि मैं यीशु का हूं, अब मुझ पर लोगों की नजर है। हेलो, तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है, सबमिशन में रहना। हमारे परिवार के पास, हमारे परिवार के ऊपर नजर है, आपके परिवार के ऊपर सबकी नजर है, आपके परिवारों की, बाकी चाचा मामा फूफा सब आपको देख रहे हैं। हेलो, तो इसलिए हमें सबमिशन में रहे। और जब वो देखेंगे, और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, हम ग्रेट नेशन इंडिया में रहते हैं, भारत की संस्कृति बहुत मिलती जुलती है बाइबल के बहुत सारे वचनों से, और इससे हमें बेधड़क फॉलो करना चाहिए, अच्छे से फॉलो करना चाहिए, और हम प्रभु की महिमा करनी चाहिए। तो फ्री विल में चले, लेकिन हम फ्री विल से, और जब फ्री विल से डिसीजन लोगे ना, तो प्रभु ज़्यादा खुश होगा कि अभी ये अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आशीष करे। समझ में आया? मैं पूछना चाहता हूँ, आज समझ में आया? वचन अंदर गया है ना? टीचिंग समझ में आई है ना? तो कोशिश करेंगे थोड़ा हम बाइबल स्टडी के साथ साथ भी चलें, थोड़ा डीप में जाएंगे। एक टॉपिक लेके, सब्जेक्ट लेकर मैं नेक्स्ट टाइम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय आप घर में पढ़ के आइए। मैं उस पर बहुत अच्छी एक टीचिंग सिखाने वाला हूँ, जो हॉटलाइन प्रभु ने दिया है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मैं नीतू